हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है अ टनल इज डग अलोंग अ कोड ऑफ अर्थ एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाउ मच? कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है? एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल R by 2 फ्रॉम अर्थ सेंटर। द वॉल ऑफ द टनल मे बी assumed टू बी फ्रिक्शनलेस। ए पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम वन एंड ऑफ द टनल। द प्रेसिंग फोर्स बाय द पार्टिकल ऑन द वॉल एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल वेरी विद एक्स एस। चार ऑप्शन दिए हैं आपको, ठीक है। अब देखो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन डायग्राम के बेस में हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है। ये रहा डायग्राम। ये जो डिस्टेंस है ना, वो R/2 है, ठीक है। ये आपने अर्थ ले ली जिसका मास m है और रेडियस r है ना, यानी कैपिटल M मास है और कैपिटल R रेडियस है। और ये जो डिस्टेंस हम लेके चल रहे हैं पार्टिकल का, मैं मान रहा हूँ किसी इंस्टेंट में पार्टिकल यहाँ पे है ना, और इस तरह मूव कर रहा है। तो पार्टिकल का जो सेपरेशन है सेंटर से वो x ले लिया हमने, है ना, और ये सेंटर है यहाँ पे, ठीक है। तो पार्टिकल पे इस तरफ फोर्स लग रहा होगा, है ना, लग रहा होगा नहीं लग रहा होगा। तो पहली बात है कि फोर्स कितना लग रहा होगा, तो उसके लिए एक छोटा सा यहाँ पे हम या तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लें। यहाँ पे हम या तो ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लें, वो मान लेता हूँ मैं ई होगी, है ना। तो ई की वैल्यू कैसे निकालोगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। या तो ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लो या एग्जैक्टली फोर्स निकाल लो वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आती है वो कितनी आती है? अब आप बोलोगे सर इसका डेरिवेशन, तो इसका डेरिवेशन मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ दो, फोर्स ही देख लेंगे। तो मैं मान लेता हूँ अर्थ है, का मास m है और रेडियस r है। उस पे सेंटर से x सेपरेशन पे एक पार्टिकल स्मॉल m रखा हुआ है। इसके लिए हम कैसे डेरिवेशन करते हैं? देखो सिंपल सा केस है, अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, है ना, इस तरीके से। एक हो गया अर्थ को दो पार्ट में कैसे डिवाइड कर दिया? एक स्मॉलर स्फेयर और उसके बाहर एक शेल। तो शेल कौन सी है? ये शेल के कारण स्मॉल मास m पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि शेल के अंदर ये जो शेल है ना, जिसको मैंने शेल वाला पार्ट है जिसको मैंने रेड कलर से शेडिड किया है, इसके कारण अंदर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगी नहीं। बात क्लियर है? तो बचता क्या है, बचेगा क्या? अंदर वाला स्फेयर जिसका रेडियस कितना है, x है, मास कुछ m डैश ले लेता हूं, और उसकी सरफेस पे यहाँ पे कहीं पे स्मॉल मास m रखा हुआ है। ये बात क्लियर है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक हमें। अब जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हम किस तरीके से निकालेंगे? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब हम जानते हैं कि एक सॉलिड बॉडी है या एक सॉलिड स्फेयर है, उसके बाहर कोई मास रखा हुआ है। तो वो सॉलिड स्फेयर कैसे करता है? एज इट्स एंटायर मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा, मास m यहाँ पे रखा है, ठीक है। जो पूरा अंदर वाला स्फेयर है उसका मास m डैश उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट हो गया, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है? x। अब m डैश निकालना जरूरी है, तो m डैश कैसे निकलेगा? m डैश अपॉन 4/3 पाई एक्स क्यूब इक्वल टू टोटल मास स्फेयर का डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। m डैश कितना आ गया? m इंटू एक्स क्यूब अपॉन आर क्यूब। ये बात क्लियर है? अब यहां से जो स्मॉल मास m पे फोर्स लगेगा, है ना, उसी को सीधा निकाल लेते हैं ना, क्यों हम ग्रेविटेशन फील्ड के चक्कर में फंसे हैं। तो वो कितना आएगा? g इंटू एम डैश अपॉन एक्स क्यूब, और ये आ जाएगा gm अपॉन एक्स क्यूब इंटू एम डैश की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। सॉरी, नीचे एक्स स्क्वायर आएगा, नीचे एक्स स्क्वायर आएगा, है ना, नीचे एक्स स्क्वायर आएगा, और इंटू में एम डैश की वैल्यू आप पुट करोगे m इंटू एक्स क्यूब अपॉन आर क्यूब। बात क्लियर है? कितना आ गया? कितना आ जाएगा आंसर? g इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M इंटू एक्स अपॉन आर क्यूब। ये फोर्स आएगा। बात क्लियर है आपको? ये फोर्स आने वाला है, ठीक है। तो मैं वहां पे ना ग्रेविटेशनल फील्ड का जो नोटेशन है उसको हटा देता हूँ, ठीक है, तो वो कंफ्यूजन कोई नहीं चाहिए अपने को। तो वो फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा इस तरीके से, पार्टिकल ले लिया स्मॉल मास m का, ठीक है, उस पर फोर्स इस तरीके से एक्ट कर रहा होगा। ये एंगल में बच्चे थीटा ले लेता हूँ। अब ध्यान से समझिएगा मैं फोर्स को रिजोल्व कैसे कर रहा हूँ, फोर्सेस को रिजोल्व कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जब पार्टिकल इस तरीके से आ रहा है तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट बनेगा इस तरफ एफ साइन थीटा, है ना, और इस तरफ बनेगा एफ कॉस थीटा, ठीक है। और जब ये पार्टिकल जो मास m का है वो जब टनल के साथ इस तरीके से एफ साइन थीटा के कारण प्रेस होगा, तो पार्टिकल में नॉर्मल फोर्स इस तरफ मिलेगा। और अब ये पार्टिकल जो है वो टनल को तोड़ के अंदर नहीं आ रहा है, तो मैं बहुत क्लियरली कह सकता हूँ कि जो n है वो किसके बराबर होगा? एफ साइन थीटा के। बात क्लियर है? एफ की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी यहाँ पे? इस तरीके से g इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M इंटू एक्स अपॉन आर क्यूब। उसको लिखता हूँ g इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M इंटू एक्स अपॉन आर क्यूब इंटू साइन थीटा। अब सवाल बहुत अच्छा है, साइन थीटा यहाँ पे क्या होगा? तो इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे बनाता हूँ इस तरीके से, है ना। ये R/2 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा हो गया,
ठीक है, और ये x हो गया। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या आएगा, वो आ जाएगा r/2 डिवाइडेड बाय x। वो कितना आ जाएगा, r/2 डिवाइडेड बाय x। ये आ जाएगा r डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय x। बात क्लियर है? कितना आंसर आ जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा g इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन 2r²। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि n इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। n x से इंडिपेंडेंट आ रहा है, ये नहीं है कि x की कोई अलग अलग वैल्यू पे n की अलग अलग वैल्यू आ रही है, नहीं, n की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है। ठीक है, तो n इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। बात क्लियर है? तो n कौन से वाले ग्राफ में x के इंडिपेंडेंट आ रहा है, देखो प्रेसिंग फोर्स ए तो हो नहीं सकता क्योंकि वहां पे n का वेरिएशन x के साथ, तो बी ऑप्शन ठीक है। प्रेसिंग फोर्स वही है जो नॉर्मल हम निकाल रहे हैं। बात क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट है। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। देखो एक्सेलरेशन के लिए क्या है, पार्टिकल पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ कॉस थीटा। ठीक है ना, पार्टिकल जब इस तरफ एक्सेलरेट करेगा, वो एक्सेलरेट कौन कराएगा, वो एफ कॉस थीटा कराएगा ना। तो बात करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अगर हमें एक्सेलरेशन निकालनी है तो वो आएगी एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, एफ की वैल्यू पुट करते हैं जी स्मॉल एम कैपिटल एम एक्स अपॉन आर क्यूब डिवाइडेड बाय एम इंटू कॉस थीटा। देखो नीचे वाले ट्रायंगल से देखो कॉस थीटा क्या आएगा, ये जो लेंथ आएगी ये आएगी x² माइनस r अपॉन 2 का होल स्क्वायर। बात क्लियर है? तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा x² माइनस r बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक जा रही है। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्सेलेरेशन आ जाएगी gm, कुछ अजीब सा आएगा gm अपॉन आर क्यूब, है ना, gm अपॉन आर क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, x² माइनस r² अपॉन 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखे रहने दो, ना काम करो 4 कॉमन ले लो, तो gm अपॉन 2 आर क्यूब आ जाएगा। 4 जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4x² माइनस r²। ये बात क्लियर है? ये एक्सेलरेशन का आपका रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझने वाली बात है। एट x इक्वल टू r/2, जब x की वैल्यू r/2 होगी, ये कब होगी, डायग्राम में देखो यहाँ पे, जब पार्टिकल यहाँ पे होगा, है ना। इस सिचुएशन में x की वैल्यू कितनी है, r/2। ठीक है, तो उस केस में एक्सेलरेशन का आंसर आपका 0 आ जाएगा। जब आप यहाँ पुट करोगे ना x की वैल्यू r/2, तो एक्सेलरेशन आपकी 0 आएगी। और x इक्वल टू r अगर हम ले ले, तो x इक्वल टू r अगर हम ले ले तो कब होगा, देखो पार्टिकल जब स्टार्टिंग में होगा यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, तो x इक्वल टू r पे अगर हम बात करें, एक आंसर कितना आएगा, लिखते हैं gm अपॉन 2r क्यूब 4r² माइनस r², तो आ जाएगा √3 अपॉन 2 इंटू gm अपॉन r²। ये वैल्यू आ रही है। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, a की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है ना। तो इसके लिए कौन सा ग्राफ हो सकता है, अगर हम बात करें डी ग्राफ की, तो डी में तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट जा रही है। देखो x का वेरिएशन के साथ एक्सेलरेशन एकदम कांस्टेंट जा रही है, तो डी तो हो नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि एक्सेलरेशन x के साथ साथ इसी ग्राफ में इंक्रीज कर रही है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी दोनों आपके क्या हैं, करेक्ट हैं। ठीक है ना, तो दो ही ऑप्शन आपके करेक्ट आ रहे हैं, ए और डी आपके रॉन्ग आ रहे हैं। क्लियर? आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। एक बात और बतानी थी यहाँ पे कि जो ये हम निकालते हैं ना, अगर आप देखो नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस में आपको बता दूं, अगर अर्थ है, अर्थ के अंदर सेंटर से अंदर अंदर ही कहीं पे एक्स पॉइंट पे अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है, वो आता है जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स। ये याद रखिएगा, यहाँ से देख सकते हो आप, है ना, मैंने तो पूरा प्रूफ कर दिया यहाँ पे आपको, बट ये फॉर्मूला आप सीधा याद रखिएगा कि इनसाइड अर्थ किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड अगर आपको देखनी है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का रिलेशन ये होगा, एक्स क्या होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट का सेंटर से सेपरेशन, है ना। और इनसाइड की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन जो आता है वो ये आता है। ठीक है, इससे भी आप सीधा सॉल्व कर सकते हो अगर आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो। और ये मेरा वर्क था, मुझे आपको बताना था, तो मैंने पूरा सॉल्व करके आपको बताया यहाँ पे। आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। थैंक यू वेरी मच।